ये अक्टूबर 29, 2018 है। माइकल मायर्स को हैडनफील्ड में किए गए कत्लों की वजह से 40 साल से स्मिथ ग्रोव साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया है। वहां से उसे निकालकर हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा होता है। दो पॉडकास्टर्स एरन कोरी और डैना हेन्स उसकी वीडियो बनाने आते हैं और इस दौरान एरन माइकल को वो मास्क दिखाता है जो कि उसने 1978 में पहना था, लेकिन इसका उस पर कोई भी असर नहीं होता। अगले दिन जब उसे ट्रांसफर किया जा रहा होता है तो माइकल बस का एक्सीडेंट करवा देता है और एक बाप और बेटे को उनकी कार के लिए मारकर हैडनफील्ड को निकल जाता है। हैडनफील्ड में लोरी स्ट्रोड आज भी माइकल से डर कर रह रही होती है। वो बहुत शराब पीती है और अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती। वो अपनी बेटी कैरन से भी दूर होती जा रही है, जिसे स्टेट ने 12 साल की उम्र में उससे अलग कर दिया था। वो सिर्फ एक ही शख्स से बात करती है जो कि कैरन की बेटी एलिसन है। अक्टूबर 31 की सुबह माइकल एरन और डैना को उसकी बहन जूडिथ की कब्र पर देखता है। वो दोनों को गैस स्टेशन तक फॉलो करता है और फिर उनको मार देता है। वो एक मैकेनिक को भी मार देता है और एरन की गाड़ी से अपना मास्क ले लेता है। डेप्टी फ्रैंक हॉकिंस, जिसने 1978 में माइकल को अरेस्ट किया था, वो शेरिफ बार्कर को माइकल के खतरे का बताता है कि वो वहां से भाग निकला है। लोरी को भी ये पता चलता है और वो फौरन कैरन को वार्न करती है, लेकिन कैरन उस पर ध्यान नहीं देती और उसे अपनी जिंदगी गुजारने का कहती है। उस रात एलिसन देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट कर रहा है और गुस्से में अपने दोस्त ऑस्कर के साथ वहां से चली जाती है। इसी दौरान एक बच्चे जूलियन को बेबीसिट करते एलिसन के बेस्ट फ्रेंड विकी और उसके बॉयफ्रेंड डेव पर माइकल हमला कर देता है। विकी जूलियन को बचाते मारी जाती है। डेप्टी हॉकिन और लोरी रेडियो पर ये सब सुनते हैं और फौरन उस घर को चले जाते हैं। लोरी का 40 साल बाद माइकल से सामना होता है। लोरी माइकल के शोल्डर पर गोली मार देती है और वो वहां से भाग जाता है। माइकल का डॉक्टर रणबीर शेरिफ बार्कर को माइकल को पकड़ने के लिए मना लेता है। इसी दौरान पार्टी से घर जाते दौरान माइकल ऑस्कर को मार देता है, लेकिन डॉक्टर रणबीर और हॉकिंस टाइम से आके एलिसन को बचा लेते हैं। हॉकिन माइकल को मारना चाहता है, लेकिन तभी डॉक्टर, जो कि माइकल की हरकतों को पसंद करता है, हमला करके हॉकिंस को मार देता है। पता चलता है कि उसी ने माइकल को भगाया था ताकि वो उसे हमला करते स्टडी कर सके, लेकिन तभी माइकल डॉक्टर को मार देता है और एलिसन वहां से भाग जाती है। माइकल फिर वहां पर आने वाले 2 पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है। माइकल फिर ऑफिसर्स की कार को लोरी के घर तक ले जाता है, जहां कैरन भी मौजूद होती है। जब लोरी का दामाद बाहर पुलिस को मिलने जाता है तो माइकल उसको मार देता है। लोरी कैरन को महफूज जगह बिठाकर माइकल का मुकाबला शुरू कर देती है। लड़ते हुए वो माइकल को काफी जख्मी कर देती है, लेकिन वो उसे चाकू मार के बालकनी से फेंक देता है। माइकल जब बॉडी देखने जाता है तो वो वहां नहीं होती। इतने में एलिसन वहां आती है और अपनी दादी को आवाज लगाती है। माइकल उसके पीछे जाता है और इस तरह मौका देकर कैरन उसके जबड़े पे गोली मार देती है। लोरी तभी वहां आके माइकल पर हमला करती है और कैरन और एलिसन की मदद से उसे कमरे में कैद कर देती है। तीनों घर को आग लगा देती हैं और लोरी माइकल को गुड बाय कहती है और बेहोश होने लगती है। उसकी बेटी और पोती उसे हॉस्पिटल ले जाने को लिफ्ट लेती हैं। जलते घर की आखिरी शॉट्स दिखाई जाती हैं, लेकिन वहां माइकल नहीं होता। पोस्ट क्रेडिट सीन में माइकल की सांसें सुनाई देती हैं, यानी कि माइकल अभी भी जिंदा है। ये है जरनाम मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।